नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी, आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। आज की वीडियो इन और इनटू के प्रयोग पर आधारित है। जी, आज की वीडियो में आपको इन और इनटू के बीच क्या फ़र्क है ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए वाक्य नंबर 1 से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लिखा है कि लुक खाली स्थान द बुक प्लीज़, कृपया किताब में देखें। लुक खाली स्थान द बुक प्लीज़। बच्चों, अगर यहाँ पे ऐट होता ना तब आप ऐट कर देते, सिंपल है। अगर ऐट होता तो आप ऐट कर देते, लेकिन यहाँ इन और इनटू में से चूज करना है आपको। लुक खाली स्थान द बुक प्लीज़, कृपया किताब में देखें। तो बच्चों, जब ऐट नहीं हो और इन और इनटू में से चूज करना हो ना, तब आप हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लुक इनटू द बुक कहेंगे, लुक इन द बुक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो पहले वाक्य में इनटू भरेंगे, लुक इनटू द बुक प्लीज़, कृपया किताब में देखें। नंबर 2 कहता है डू यू बिलीव खाली स्थान माई ऑनेस्टी, क्या आप मेरी ईमानदारी में भरोसा करते हैं, या क्या आप मेरी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। तो बच्चों, बिलीव के बाद आपको पता है ना इन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जी, डू यू बिलीव इन माई ऑनेस्टी, क्या आपको मेरी ईमानदारी पर भरोसा है। बच्चों देखिए, हिंदी में भले मैं पर कह रहा हूँ हिंदी में प्रेपोजिशन का प्रयोग करना बहुत आसान होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में यह उतना ही कठिन काम है। इसलिए आप अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे ना तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 कहता है सी हैज़ नो कॉन्फिडेंस, उनको भरोसा नहीं है, उनको एतबार नहीं है। इन हर फ्रेंड्स नाउ, उनको अब अपने मित्रों पे भरोसा नहीं है। तो नंबर 2 में बिलीव के बाद हमने इन किया, तो नंबर 3 में कॉन्फिडेंस के बाद भी मैंने इन किया। तो बिलीव और कॉन्फिडेंस के बाद आप भी इन का प्रयोग करें। नंबर 4 कहता है डू यू हैव फेथ इन गॉड, क्या आपको भगवान पर भरोसा है। डू यू हैव फेथ इन गॉड, क्या आपको भगवान पर भरोसा है। तो ये भरोसा वाले 3 शब्द, बिलीव कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए, फेथ कहिए, सब में आप इन का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नंबर 5 देखिए, 5 कहते द बॉल फेल खाली स्थान द वेल, गेंद कुएं में क्या हो गई, गिर गई। गेंद कहाँ गिरी, कुएं में गिर गई। तो बच्चों याद रखिएगा कि जब गति का भाव व्यक्त हो, जी बच्चों, जब गति का भाव व्यक्त हो ना, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द बॉल फेल इनटू द वेल, गेंद कुएं में गिर गई। इसका सेंस ऐसा समझिए कि इनटू के द्वारा किसी भी स्थान या वस्तु की ओर गति की अवस्था सूचित की जाती है। यानी गेंद बाहर से अंदर की तरफ कुएं में गिरी। तो जब भी कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर आती है ना, तब उसमें मोशन होती है, उसमें गति होती है, और तब मे की अंग्रेज़ी इन ना होकर के इनटू होती है। द बॉल फेल इनटू द वेल, यानी गेंद कुएं में गिरी, क्योंकि उसमें गति है। लेकिन अगर उसी में विरामावस्था का भाव व्यक्त होगा ना कि गेंद कहाँ है, कुएं में है, तब इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, गेंद कुएं में गिरी तो इनटू, गेंद कुएं में है तो विरामावस्था में है, तो इनका प्रयोग करेंगे। वो आगे है, समझिएगा। नंबर 6 कहता है कि द स्टूडेंट फेल्ड, विद्यार्थी असफल हुआ, किसमें, परीक्षा में। तो जब भी परीक्षा में की बात होगी ना, इन का प्रयोग करेंगे। जी, द स्टूडेंट फेल्ड इन द एग्ज़ाम, विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुआ। तो जब भी असफलता की बात हो, फेल के बाद इन का प्रयोग करें। नंबर 7 है द फार्मर फेल खाली स्थान डेट, यानी किसान कर्ज में पड़ गया। तो बच्चों, अवस्था जब परिवर्तित हो ना, जब अवस्था में परिवर्तन हो, तो इनका नहीं इनटू का प्रयोग करते हैं। वह व्यक्ति पहले कर्ज में नहीं था, किसान पहले कर्ज में नहीं था, अब कर्ज में फंस गया, तो वहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुआ। तो जब भी अवस्था परिवर्तन की बात हो ना, आप इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य में बच्चों आप इनटू करेंगे। द फार्मर फेल इनटू डेट, यानी किसान जो था वो कर्ज में पड़ गया, तो यहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, हिज सन्स आर स्टिल इन डेट, उनके बेटे अभी भी कर्ज में हैं। समझिए, 7 कहता है किसान कर्ज में नहीं था, लेकिन वह कर्ज में पड़ गया, तो वहाँ पे अवस्था परिवर्तन हुआ, कर्ज में पड़ गया, तो वहाँ पे
हमने क्या किया बच्चों, इनटू किया। लेकिन अब उनके बेटे कर्ज में हैं, यानी कर्ज में कल भी थे और आज भी हैं, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन 9 में देखिए, द बॉल इज स्टिल इन द वेल, गेंद कहाँ है, अभी भी कुएं में है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 कहता है कि द बॉल फेल, यानी गेंद गिरी, किस में गिरी, वेल, कुएं में गिरी। तो कुएं में गिरी तो बाहर से अंदर की ओर आई, उसमें गति थी, मोशन थी, तो हमने इनटू किया। लेकिन 9 देखिए, द बॉल इज स्टिल इन द वेल, गेंद अभी भी कहाँ है, कुएं में है। तो ये विरामा अवस्था है, तो विरामा अवस्था बताने के लिए इन का प्रयोग करेंगे, और बच्चों गति बताने के लिए, हम मोशन बताने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। नंबर 10 कहता है द स्प्रिंग सीजन हैज सेट, यानी स्प्रिंग ऋतु शुरू हो गई है, तो सेट इन होता है। यह बच्चों फ्रेजल वर्ब है, द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन। यहाँ पे बच्चों आप इन का प्रयोग करेंगे जी, द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू हो जाना। लेकिन 11 देखिए, द सन सेट्स खाली स्थान द वेस्ट, सूरज जो है ना पश्चिम में डूबते हैं, तो हम यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दिशाओं के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं, इसलिए नंबर 11 में हम इन का प्रयोग करेंगे। 12 कहता है डायबिटीज इट्स खाली स्थान आवर विटालिटी, यानी डायबिटीज़ जो है ना, मधुमेह जो है ना, यह रोग हमारे ताकत को, हमारी बॉडी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार जब भी ईट होगा ना और उसका मतलब नष्ट करना या बर्बाद करना हो, तो हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। डायबिटीज़ इट्स इनटू और विटालिटी, डायबिटीज़ जो है ना हमारे शरीर की ताकत को नष्ट कर देती है। 13 वही है, रस्ट इट्स इनटू आयरन, रस्ट जो होता है, जंग जिसको कहते हैं, मूर्छा जिसको कहते हैं ना, वह लोहे को बर्बाद कर देता है, खा जाता है, नष्ट कर देता है। तो खा जाना या नष्ट करना के सेंस में ईट के बाद इन का प्रयोग नहीं, हमेशा आप इनटू करेंगे। इसलिए नंबर 12 में हमने इट्स इनटू और विटालिटी, और 13 में इट्स इनटू आयरन किया। 14 कहता है द यंग डीएसपी इज लुकिंग द केस, जो युवा डीएसपी है ना, मामले की छानबीन कर रहे हैं। तो मामले की छानबीन एक फ्रेजल वर्ब है, ये इसको हम लोग लुक इनटू बोलते हैं जी बच्चों। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। तो लुक के बाद यहाँ पे इन नहीं करेंगे, चूँकि केस की आप जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। द यंग डीएसपी इज लुकिंग इनटू द केस। 15 कहता है ए थॉर्न, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। रैन खाली स्थान माई लेग, यानी एक कांटा मेरे पैरों में क्या हो गया, चुभ गया। तो पैरों में बच्चों चुभ गया ना, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश किया, उसमें मोशन थी, तो रैन के बाद हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ए थॉर्न रैन इनटू माई लेग, एक कांटा मेरे पैरों में क्या हो गया, गड़ गया। नंबर 16 कहता है कि द ओल्ड वुमन ब्रोक, यहाँ पे इनटू करेंगे। सहसा अचानक अगर कुछ हो जाए ना, तो ब्रेक के बाद हम इनटू का प्रयोग करते हैं। द ओल्ड वुमन ब्रोक इनटू टीयर्स, यानी बूढ़ी महिला जो थी ना, वो अचानक क्या करने लगी, रोने लगी, फूट फूट करके क्या करने लगी, रोने लगी। तो ये होता है ब्रेक इनटू। 17 कहता है वाटर टर्न्स इनटू वेपर व्हेन हीटेड, जब गर्म किया जाता है तो पानी क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। यहाँ पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए इन का नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 17 में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू वेपर व्हेन हीटेड, जब गर्म करते हैं तब वाटर जो है ना वो वेपर बन जाता है। नंबर 18 कह रहा है माई सन स्टिल रीड्स, मेरा बेटा जो है ना अभी भी पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, 5वीं में। तो किस वर्ग में कोई पढ़ता है, इनका प्रयोग करेंगे। इन 5th क्लास, इन 6th क्लास, इन 7th क्लास। नंबर 19 देखिए, दिस लेटर हैज़ बिन रिटन, यानी यह चिट्ठी लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो अंग्रेज़ी में। तो भाषा के नाम के पहले अंग्रेज़ी में, हिंदी में, उर्दू में है ना, भोजपुरी में, तो आप इनका प्रयोग करेंगे। नंबर 20 कहता है कि दिस बुक हैज़ बिन रिटन खाली स्थान 5 लैंग्वेजेस, यह किताब जो है 5 भाषाओं में लिखी गई है। तो एक भाषा में, 2 भाषा में, 3 भाषा में, यहाँ पे हमेशा बच्चों आप इनका प्रयोग करेंगे। नंबर 21 कहता है ट्रांसलेट दिस बुक खाली स्थान योर ओन लैंग्वेज,
यानी एक भाषा से जब दूसरे भाषा में परिवर्तन की बात आए ना, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं जी। जब एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन या अनुवाद का भाव व्यक्त हो तब इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट दिस बुक इनटू योर ओन लैंग्वेज, यानी इस किताब को आप अपनी भाषा में रूपांतरित कर लीजिए। तो जब भी रूपांतरण का भाव व्यक्त होगा हम इनटू का प्रयोग करेंगे। 22 देखिए, 22 कहता है किसी बर्स्ट खाली स्थान लॉफ्टर, वह खिलखिला करके हंस पड़ी, है ना बच्चों। अवस्था परिवर्तन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्स्ट के बाद इनटू करेंगे जी बच्चों। बर्स्ट के बाद इनटू करते हैं, सी बर्स्ट इनटू लॉफ्टर, यानी वह खिलखिला करके हंस पड़ी, तो इनटू का प्रयोग करेंगे। और नंबर 23 कहता है मिस्टर कल्याण डील्स खाली स्थान बैट्स। कल्याण जी जो है ना वो क्रिकेट बैट्स का कारोबार करते हैं, तो कारोबार करने की अंग्रेजी होती है डील इन जी। डील इन, इनटू नहीं होता, विथ नहीं होता। व्यापार करना क्या होता है, डील इन। तो मिस्टर कल्याण डील्स इन बैट्स, कल्याण साहब जो हैं वो बल्ले का व्यापार करते हैं, तो यहाँ पे हमने इन भरा। बच्चों इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और समझिए कि वाक्यों में कैसे इन और इनटू भरा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब अनुवाद का भाव व्यक्त करना हो, अवस्था परिवर्तन का भाव व्यक्त करना हो, सब्जेक्ट में गति का भाव व्यक्त करना हो तो इनटू का प्रयोग करें और विरामावस्था के पहले इन का प्रयोग करें जी बच्चों। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें कि कैसे अगली वीडियो को और इम्प्रूव किया जाए। तो अगर आज की वीडियो उपयोगी साबित हुई आपके लिए तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य देंगे। जय हिंद।